साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो कि हार चुकी है, लगातार 3 बार से ममता जी वहाँ की सीएम रही और उसके बाद जो है कि अब जो है कि इस बार 2026 में बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल कर चुकी है। अब बहुत सारे बातें भी हो रही है कि एक बात सामने निकल के आ रही थी कि वहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी ही नहीं, लेकिन बहुत लोग का ये मानना था कि सरकार वहाँ बननी है। टीएमसी लगातार ये कह रही थी कि नहीं हम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन एक वीडियोज़ हमने डाले थे राजकिशोर साई जी का, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि देखिएगा समझ जी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी तय है तो तय है। और ये बातें जब हुई थी वोटिंग से पहले ही, और ये हुआ था कि 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को वाकई में रिजल्ट आया और बीजेपी की सरकार वहाँ बनी, बहुमत से अच्छा खासा वोट वहाँ मिला हुआ है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका, कैसे हैं? ठीक है। आपकी भविष्यवाणी तो सत्य हो गई। चलिए, तो मालिक का कृपा है। मेरा कहना है कि सबका मालिक एक। अनशन जो आपका चल रहा था, जो आप पूरा अन छोड़े हुए थे, जो ये प्रण आपने लिया था शंकर जी के पास बैठकर कि जब तक वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, और आज जाकर के आपने अन्न ग्रहण किया है जब बीजेपी जब जीत चुकी है तब जाकर के, तो वो संकल्प का आपका पूरा हुआ। हाँ, 26 तारीख को हम शुरुआत किए थे, आज 11 दिन मेरा हो गया। और हम सोचे थे कि जब तक भाजपा का सरकार बंगाल में नहीं होगा तब तक हम अंजल नहीं छुएंगे, क्योंकि हम बंगाल हमेशा जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं तो हमको अजीब सा लगता था। हमको है आके यहाँ कैसा माहौल, कैसा आपको अजीब सा लगता था? गंदा माहौल, हमको अच्छा माहौल, वहाँ का वातावरण चाहे बिहेव हमको अच्छा नहीं लगा। हम इसीलिए कि हम अपना गुरु से बोले, महाकाल से, कि महाकाल इस बार बम्फर वोट से भाजपा को सरकार बनाइए, कम से कम 200 से 225 वोट आना चाहिए। और बड़ा अच्छा खासा वोट मिला हुआ है। हाँ, 208 वोट मिला है। अब संकल्प तो आपका पूर्ण हो गया। हाँ। अब तो आज आपने पूरा प्रण आप तोड़ दिया ना। हाँ, अब तो रहे हैं, रात में खाना वाना खाएंगे। अब यही है कि 9 तारीख को वहाँ पर शपथ ग्रहण है। बहुत लोग कह रहे थे कि भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी, चर्चा हो रही थी, कमेंट में लोग कह रहे थे, लेकिन अब जो है कि ये चीज़ें देख करके वो भी चौंक गए होंगे। ये तो पहले भी आपको हम बता चुके थे, नीतीश के समय बताते थे कि छपरा से खेसारी नहीं जीतेगा। नीतीश के बारे में बोले कि जीतेगा, 2 महीना रहेगा, इसके बाद ये केंद्र में जाएगा। सम्राट चौधरी बनेगा तो सम्राट चौधरी बन गया। तो इस बार भी मेरा संकल्प हो गया, और हम कोलकाता बराबर जाते थे तो हम पहले भी काली माँ से मान के आए थे कि अगर इस बार फुल बहुमत भाजपा सरकार आएगा तो काली माता आपके यहाँ मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से लंगर चलवाएंगे खिचड़ी का, आपका बकरा बलि चढ़वाएंगे। गुरु जी किसको वहाँ पे मुख्यमंत्री बना रहे हैं? देखिए, वहाँ पर 5 आदमी हैं, 5 कैंडिडेट है। अच्छा। 4 जेंट्स है, 1 लेडीज है। अच्छा। अभी पहला में आपका भवानीपुर का ही जो है क्या नाम है, शुभेंदु 1 नंबर पर शुभेंदु है। दूसरा नंबर पर वही मिथुन का आउट नहीं किया गया है, उसको गुप में रखा है, तो हमको लगता है कि उप में वो आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो एक आसनसोल की लेडी जो भी सांसद रह चुकी है वो भी आ सकता है, एक दिलीप घोष है वो भी आ सकता है, एक आदमी गौन में है, एक लोग आप सीक्रेट रखें। हाँ, इसलिए कि हो सकता है कि उस दिन क्लियर हो जाए। अधिकतर किस पे आप कृपा बसा रहे हैं? देखिए, अधिकतर तो मेरे यहाँ से अभी 2 योग पर जा रहा है, एस और एम पर। अच्छा, एस और एम। हाँ। अच्छा, दर्शक समझ जाएंगे। इसलिए कि वहाँ का दलितों गरीब को ये लोग समझेगा, क्योंकि ये लोग खुद दुख से झेल का जितना ऊपर बढ़ा है, तो जो गरीबी झेलता है वो जानता है कि दुख क्या चीज़ होता है। आज मिथुनी आज स्टार बन गए, लेकिन आज से पहले क्या थे, हम जाते थे देखते थे, तो समय नसीब पलटते कोई नहीं जानता है किसका सब नसीब। और सबसे बड़ी चीज़ है कि योगी एक बार चले गए, योगी जी ना, वहाँ पूरा बंगाल को रुतबे चेंज कर दिए। हाँ, आज भी एक बच्चा को मुंह पर है कि नहीं योगी जी हैं तो हम लोग खुलिया मार्केट में घूमेंगे। वहाँ के हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे बंगाली हो, कोई भी सुरक्षित नहीं था ना। आज तक ममता जी किसी को वहाँ से फैसला करते थे। ममता जी कह रही हैं कि हमको धोखाधड़ी से आ गया, हम सीट में नहीं छोड़ेंगे अपना। ये कैसे होगा? ज़बरदस्ती थोड़े होगा कि नहीं सीट छोड़िएगा। आपका केंद्र में बुलाहट जाइए, काहे नहीं आप सीट छोड़िएगा? ये किसी का बपौंथी नहीं ना है कि हम एक पकड़ के बैठल रहेंगे। हम त्याग पत्र देवे नहीं करेंगे, कैसे कोई ले लेगा? कैसे ले लेंगे? लेने के बाद कैसे ले लिए 208 वोट तो वैसे ले लेंगे वो हो। हाँ,
कुर्सिया के बार लेकर ना भगब जा। कहने कि हम बैठ गए तो बैठ गए। अरे तो जे बरियार हुई उठाबू न जाने लेकिन कैसे उठी हन। हाँ बीजेपी उठा के हटा देगी। हाँ हाँ, वो तो कह रहे थे कि पूरा बम्फर वोट से जीत रहे हैं, तो काहे नहीं तो जीत कही रहे रहे? थे कि हमको हराना मुश्किल है। तो हरा के दिखा दिए ना, कोई आज तक संत भविष्यवाणी नहीं किया होगा। चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जीता गया कह रही है। देखिए हारता है तो उसका 72 बहाना होता है। हाँ अच्छा, अब वही बहाना कर रही सारा चुनाव आयोग तो उन्हीं के साथ था। चुनाव आयोग में पहले ही घुस गए। अच्छा ये बताइए कि अब तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार वहाँ बनने वाली है, खैर अब मुख्यमंत्री भी घोषित हो ही जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार का वोटिंग हुआ है उसमें भी मुस्लिम ज़्यादा सपोर्ट किए हैं बीजेपी को? उसमें देखिए 100% में आपका 60% तो आपका हिंदू है, उसमें 20% मुस्लिम है। 20% मुस्लिम वोट कर दिए हैं? कर दिए हैं। अच्छा। और चाहता है भाई योगी मोदी जी को। हाँ 10% अन है और 10% में पूरा बंगाल है। पूरा बंगाल है। अब सोचिए कि एगो हिंदू वोट से नहीं ना जीत जाते इतना। सही बात है। उसमें मुस्लिम का 20% वोट है और सब मुस्लिम ऐसा नहीं है। ममता जी कैसे जीत रहे थे? ढाका बंगला के बदौलत जीत रहे थे। ढकैया को उतार लाते थे, दबा दब दबा दब दबा दब। अब कहते हैं कि भाजपा को उतारा, तो भाजपा कहाँ से खरीद कर ले गया है? जो है सो बंगाले में ना है। ट्रेन तक को गया नहीं कि आदमी भर कर जाएगा उससे वोट देने। गद्दी किसी का नहीं है, न किसी का रहेगा, न किसी का रहा है। राजकिशोर साईं जी किस दिन जा रहे हैं बंगाल, वहाँ लंगर करवाने के लिए, देखिए काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी 9 तारीख का वहाँ शपथ ग्रहण है। इसके बाद फिर प्लान बनाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि चल के वहाँ पर आप लंगर करवाए, क्योंकि हम माने हुए थे। अगर आप नहीं करवाइएगा तो खुद हम स्वयं करवाएंगे। भाई हमने पूजा की रखी थी और वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई और लंगर माना था हमने, तो वो होना ही होना। हाँ हमने माना था कि भाई जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हीं के यहाँ से लंगर और वहाँ बकरा बलिदान चढ़वाएंगे आपका। काली माता के मंदिर, काली माता के वहाँ मंदिर बकरा ही बलिदान किया। हाँ क्योंकि कलकत्ता काली माँ पर ही टिका हुआ है। सही बात। जो कुछ है काली माँ है। काली माँ से आज तक जो भी मांगे हैं हर चीज़ मिला है। और देखिए वहाँ का फोटो अभी भी मेरे यहाँ काली माँ का है। तो आपने काली माता से मांग दिया था कि वहाँ हम मांग दिए थे कि कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री बने उसी के हाथ से आपका लंगर वहाँ पर चलवाएंगे, आपका बलि चढ़वाएंगे। और इसके बाद है हम शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री साहब से अगली बार चलिए तो ममता जी आएंगे और आपसे कि हमको भैया बनवा दीजिए जाना का दिक्कत। हाँ ममता जी आएंगे इस बार। यदि अगर काम अच्छा किए होते तो नहीं ना हारते। हाँ पीड़ा कहीं ना कहीं थी, भक्त आपसे कहते थे। हाँ हम जाते थे बंगाल, हर महीने में हम जाते हैं। बंगाल का कोनो ऐसा जगह नहीं है। आपका सियालदह हो गया, मुंशी बाज़ार, बेलियाहट्टा, बारा बाज़ार, बहू बाज़ार, आपका पाक स्ट्रीट, काली घाट, कूद घाट, शोभा बाज़ार, टिकियापाड़ा, चिड़िया मोड़, कोनो ऐसा जगह, विधाननगर, उल्टा डेंगा, नैहट्टी, गरीफा, बैरकपुर, सब जगह गए। हाँ बंगाल में कम से कम तो मेरा 2000 से ऊपर भक्त है। जब बंगाल हम उतरते हैं हावड़ा स्टेशन पर ना, तो गाड़ी का वहाँ लाइन लगता है कि बाबा किसके गाड़ी में बैठेंगे। होड़ लग जाएगा कि मेरी गाड़ी में, ये मेरी गाड़ी में। हाँ बंगाल का कोनो ऐसा जगह नहीं है। आपका वर्धमान हुआ, बंडिल हुआ, दुर्गापुर हुआ, आसनसोल हुआ, रानीगंज हुआ, हुगली हुआ, कोनो ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो बाबा को शकल से कोई नहीं जानता हो। बंगाल के लोग क्या कहेंगे अब जिस तरीके से बीजेपी की सरकार इतने बहुमत से अच्छा खासा बना दी, वोट भी अच्छा खासा की है, तो बंगाल के लोग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बंगाल के लोग को अब यही कहेंगे कि जो दुख का मुसीबत था वो ख़त्म हो गया, अब सुख का घड़ी आ गया। और जितने मेरी बहन बेटी भक्त लोग हैं खुलेआम एकदम घूमे सीना तान कर रोड पर, कोई बाल बाका करने वाला पैदा नहीं लेगा बंगाल में। अभी योगी जी बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती करेगा चले तो एक बार 200-400 बुलेट लदा जाएगा, गाड़ी पर पहुंच जाएगा, दनादन चालू हो जाएगा। चलिए राजकिशोर साईं जी है, इनका जो कि अन्न छोड़े हुए थे और उसने शंकर जी सम्मान रखा था, काली माता सम्मान रखा था, काली माता से कि जब वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ये जो कि अपना
अन्न ग्रहण करेंगे, आज या अन्न ग्रहण करेंगे, शाम को भोजन भी करेंगे और वहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हालांकि इनकी भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं, इससे पहले भी भविष्यवाणी कर चुके थे कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश जो है नीतीश कुमार के बारे में भी भविष्यवाणी हो चुकी, जो भी सत्य हो गई। अब जो है कि आगे की भविष्यवाणी के लिए हम अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे कि आने वाले यूपी के 2027 वाले चुनाव में कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। गुरुजी, हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे कि आपका अगली भविष्यवाणी क्या होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम।